ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि ये ईपीएफ क्या है। सन 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 बनाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य कारखानों और अन्य संस्थापनों में कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन निधि और निक्षेप सह बीमा निधि संबंधित सुविधा का उपबंध करवाना है। भविष्य निधि को एक योजना के रूप में संचालित किया गया है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो कि असिस्ट होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में ईपीएफओ कहते हैं। ये ईपीएफओ जो है वह दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा संगठन है। यह ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत 3 स्कीम हैं: एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, ईपीएफ एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976, ईडीएलआई एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995, ईपीएस। इन तीनों ही स्कीम के उद्देश्य अलग अलग हैं। जहां ईपीएफ स्कीम का उद्देश्य रिटायरमेंट सेविंग को प्रमोट करना है, वहीं ईपीएस स्कीम का उद्देश्य पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन देना है और ईडीएलआई का उद्देश्य वर्किंग मेंबर्स के अनटाइमली डेथ होने पर उनके फैमिली को रिलीफ देना है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेबिलिटी की, अर्थात यह लागू किस पर होगा। तो इसे जानने के लिए हमें इस एक्ट का सब सेक्शन 3 क्लॉज ए एंड बी ऑफ सेक्शन 1 देखना होगा, जिसमें दिया हुआ है टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट विच इज ए फैक्ट्री engaged in any industry specified in Schedule 1 and which 20 or more persons are employed, and to any other establishment employing 20 or more persons or class of such establishment which the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf। अर्थात उस हर संस्थान फैक्ट्री पर जो कि इस अधिनियम के शेड्यूल 1 में दिया हुआ है और जिसमें कि 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, या कोई ऐसा संस्थान जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट राजपत्र में इसके लिए नामित करे। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है, ये उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका वेतन 15,000 या उससे कम है। अब बात करते हैं इसके लाभों की। तो इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वह यह कि यह टैक्स फ्री सेविंग है और यहाँ सबसे अधिक इंटरेस्ट रेट है, जो कि 8% से अधिक है। यहाँ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है। जब आप रिटायर होते हैं तो आपको अपना कंप्लीट ईपीएफ अमाउंट तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको पेंशन भी मिलता है। अगर आपने 10 साल की सर्विस कंप्लीट की है तो आपको पेंशन मिलेगा। इमरजेंसी में भी ये फंड बहुत काम आता है, जैसे मृत्यु होना, किसी की शादी होना, घर का निर्माण होना, और अगर मेडिकल के लिए पैसों की आवश्यकता होती है तो आप इस पीएफ अमाउंट को पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं। पीएफ के अंतर्गत ईडीएलआई स्कीम आपको लाइफ इंश्योरेंस भी देती है, जो अगर असमय मृत्यु हो जाती है तो यह आपके फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्शन देती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये एक्ट कितना महत्वपूर्ण है हर कर्मचारी के लिए, और अब आप इसके बेसिक को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।